वंस अगेन वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पर। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर डोंट क्विट। ये डोंट क्विट जो पर्टिकुलर पोएम है ये भी मेरी सबसे वन ऑफ द बेस्ट पोएम है। इसके बारे में आप जितना जानेंगे समझेंगे आपको भी एहसास होगा कि एक्चुअल में ये हमारी रियल लाइफ से कितना जोड़ के दिखाती है। तो बिना टाइम को वेस्ट करे समझ पहले इस पोएम को लाइन वाइज समझेंगे, और क्योंकि डिटेल में मैं आपकी वैसे आप जानते हो मैं बेसिकली बहुत कम जो कंटेंट होता है इसको पूरा का पूरा लाइन वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट पोएम है। मैं ये जो है रियल लाइफ से जितना ज्यादा कनेक्ट हमें करती है उतना शायद ही कोई पर्टिकुलर पोएम भी आपको करती होगी, और जितना मोटिवेट ये पोएम आपको करती है उतना कोई और पोएम आपको शायद कर पाए। तो बिना टाइम को वेस्ट करें जल्दी से समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये पोएम हमसे कहने क्या वाली है। ये केवल ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, ये हमारा सेकंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा, तीनों को हम देख लेते हैं। वन बाय पहले हम लाइन वाइज समझेंगे। तो यहाँ जब आप देख रहे हो ये लिखा हुआ व्हेन द थिंग्स गो रॉन्ग एट सम टाइम विल्स, व्हेन जब चीजें जो हैं गलत होती हैं एट सम टाइम विल्स, और वो जैसे कि होंगी कभी कभी होंगी। व्हेन द रोड्स यू आर ट्रगिंग, व्हेन द रोड्स जब जो रोड जिस पर आप ट्रगिंग मतलब बहुत मेहनत के साथ में चल रहे हो, सीम अप ऑल अपहिल, ये आपको बहुत ज्यादा अपहिल एक पहाड़ी की तरह नजर आता है। व्हेन द फंड्स आर लो, जब आपको लगता है जो आपके फंड्स हैं जो आपकी इनकम है बहुत ज्यादा लो हो गई है। एंड द डेब्ट्स आर हाई, और आपके जो कर्जे हैं बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं। एंड यू वांट टू स्माइल, आप जो है मुस्कुराना चाहते हो। व्हाट यू हैव टू साई, बट आपको क्या करना पड़ता है, आपको साई मतलब रोना पड़ता है, आपको रोना पड़ता है। क्यों? जब चीजें हमारे बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हेन द थिंग्स गो रॉन्ग, जब चीजें गलत होती हैं, जब समटाइम विल जब वो होंगी। और ऐसा रोड जिसपे आप बहुत मेहनत के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हो, बहुत मेहनत के साथ चलने की कोशिश कर रहे हो, और सीन अपहिल अचानक से ऐसा लगता है कि पहाड़ी पे चढ़ने लगे हो। कभी क्या जब प्लेन में चल रहे होते हैं तो आसानी से चल जाएंगे, लेकिन जैसे हम ऊपर जाना होता है वैसे हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगानी पड़ती है। जैसे आप साइकिल जब चलाते हो तो जब प्लेन रोड होती है तो बहुत आसानी से आपको साइकिल चल रही है, जब चढ़ाई पे आपको करना पड़ता है तो आपको बहुत मेहनत के साथ में करना होता है। मान लीजिए आपकी अर्निंग्स या आपके जो पैसे हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और आपके डेब्ट्स बहुत हाई हैं। सपोज करो कि मुझे मैं जो है 10 रुपए कमाता हूँ और मेरे को 100 रुपए कर्जे के देने हैं, तब क्या होगा? मतलब 10 रुपए आप महीने के कमा रहे हो, 100 रुपए आप कर्ज के देने पड़ेंगे। तब ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे कि आप भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे कि करना क्या है। तो यही यहाँ पे कि ऐसी कंडीशन में आप जो है स्माइल करना चाह रहे हो, बट होता क्या है, आपको शाय करना पड़ता है, आपको रोना पड़ जाता है ना। तो ये वही जगह है व्हेन द केयर इज प्रेसिंग, जब चीजें जब परवाहें या जो टेंशन होती है प्रेसिंग दबा रही होती है, जब लोग हमारी केयर कर रहे हैं या जो आपको लगता है बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है, वो आपको प्रेस कर रहा है, आपको दबाया जा रहा हो, यू डाउन अ बिट, आपको बहुत आप नीचे की जाते हो महसूस करते हो। रेस्ट, तब ये कहते हैं रेस्ट, आराम करो। इफ यू मस्ट, अगर आप ऐसा करना चाहते हो। व्हाट डोंट क्विट, तब ऐसी कंडीशन में आप उसको क्विट मत करो। क्या कह रहे हैं आप? अगर आपको लगता है कि जब जब आपको जो केयर है वो आपको प्रेस कर रही है, आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हो, यू डाउन अ बिट, तो आप रेस्ट करो। इफ यू वांट या इफ यू मस्ट, अगर आपको ऐसा करना चाहिए तो आपको थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए। व्हाट यू डोंट क्विट, लेकिन आपको क्विट नहीं करना है, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको उन चीजों को छोड़ना नहीं है। लाइफ इज अ क्वेर विद ट्विस्ट एंड टर्न्स, लाइफ जो है जो हमारा जीवन है बहुत ज्यादा क्वेर यानी स्ट्रेंज है, बहुत ज्यादा विचित्र है। विद इट्स ट्विस्ट एंड टर्न, वो अपने मोड़ों के लिए अपने ट्विस्ट एंड टर्न्स हमारी लाइफ में आते ही रहते हैं। हर मूवमेंट हमारे लिए कुछ नया होता है। तो ये लाइफ है वो अपने बहुत ज्यादा स्ट्रेंज होती है, अपने ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए जानी जाती है। एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम लर्न्स, और कभी कभी हम में से कोई ऐसा सीखता भी है, अरे यार ऐसा हुआ नहीं, ऐसा है तो ऐसा करना चाहिए। क्योंकि क्या है, जब हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जब कहते हैं ठोकर लगती है तभी अकल आती है, तब हमें पता चलता है कि हाँ एक्चुअल में हमें कैसे चलना चाहिए। तो एज एवरी वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक जो है समटाइम कभी कभी सीखता है। एंड मैनी अ फेलो कम्स अबाउट, और बहुत सारे जो लोग हैं वो चीजों को जानते हैं। व्हेन ही माइट हैव वॉन, जब वो जो है जीत रहे हुए हैं, हैड ही स्ट्रक इट आउट, तब इसको हमें स्ट्रक करना चाहिए, इस पे अडिग रहना चाहिए। बट डोंट गिव अप, हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। दाउ द पेस सीम लो, यद्यपि जो हमारी स्पीड है यानी जो पेस है हमारी जो स्लो लगती हो, कि मतलब कि हम सपोज हम स्टूडेंट भी हैं और हम कुछ पढ़ रहे हैं, हमको लगता है यार हम तो सिर्फ एक दिन में 2 सम ही कर पाते हैं, एक दिन में हम एक ही चैप्टर याद कर पा रहे हैं। तो ऐसा मतलब नहीं है कि पीस जो हमारी स्पीड है वो स्लो है, लेकिन इससे कोई मैटर नहीं करता। यू में सक्सीड, आप सफल हो सकते हो विद अनदर ब्लो, मतलब अगर आपको लगता है कि हम चीजें जो हम कर रहे हैं वो जो है बहुत स्लो बेसिस पे आ रही हैं, और आप ये बात नहीं कहते कि आप सक्सीड हो सकते हो, आप सफल हो सकते हो विद अनदर ब्लो। अनदर ब्लो का मतलब होता है कि अनदर वे, किसी और तरीके से भी आप जो है सक्सेस हो सकते हो। बट आपको क्विट नहीं करना, आपको ये सीखना है, आपको ये समझना है कि ये काम होगा कैसे, है ना।
कोई सम्स में अगर करना चाह रहा हूँ, मैथ का कोई सम है, तो अगर इस फॉर्मूले से अगर नहीं हो रहा, मुझे ये फॉर्मूला समझ में नहीं आता, तो देयर आर मिलियंस ऑफ अदर वेज, और अदर वेज हमारे जो है बहुत सारे मिलियंस वेज हैं हमारे, जो हम चीज़ों को कर पाएंगे। बट आप सक्सेस हो सकते हो, लेकिन अगर आपको एक से नहीं हो रहा तो आप दूसरे रास्ते से जो है सक्सेस हो सकते हो, बट आपको वो चीज जो है छोड़नी नहीं है, ठीक है ना। सक्सेस इज अ फेल्योर टर्न इनसाइड आउट। जो सक्सेस है वो फेल्योर एक असफलता है, टर्न जो बदल सकती है इनसाइड आउट, अंदरूनी ही अंदर ही अंदर जो बदल सकती है। आपकी सक्सेस जो है फेलियर में चेंज हो सकती है। द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड डाउट, मतलब आपको लगता है कि आप क्विट कर दोगे अगर आप सक्सेस भी है, या अगर आप होता क्या है, सक्सेस फेल्योर, सक्सेस ही फेल्योर है और फेल्योर ही सक्सेस है। टर्न इनसाइड आउट, ये अंदर ही चेंज हो सकती है। आपको लगता है कि आप सक्सेस हो सकते हो, इंटरनली आप जो है कुछ गलतियां कर रहे हो तो आप फेलियर की तरफ जा सकते हो, बट आपको लगता है आप फेल हो रहे हो और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो, आप सक्सेस भी हो सकते हो। जो सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट, अगर आप कुछ डाउट्स की जो डाउट के जो बादल हैं उस पर जो सिल्वर टिंट पड़ रही है, मतलब टिंट मतलब जो छाया आ रही है, एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमारे दिमाग में यार हम बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत ज्यादा डिप्रेस फील कर रहे होते हैं, और हमें लगता है हमारे जो जितने भी डाउट्स हो रखे हैं उसकी जो सिल्वर टिंट हमारे दी हुई है बार बार हमें फोर्स करती है उन चीजों को छोड़ देने के लिए, लेकिन क्या होता है कि हमें उनको नहीं करना चाहिए। एंड यू नेवर कैन, और आप कभी नहीं बता सकते यू आर हाउ क्लोज यू आर टुवर्ड्स योर सक्सेस, कि आप कितने पास में हो अपनी सक्सेस के। यहाँ पे आप कितना पास में हो अपनी सक्सेस कभी आप बता नहीं सकते। इसके लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल यहाँ देता हूँ। मैं छोटा सा पहले मैं बहुत स्टार्टिंग में ब्लॉग चलाता था, लगभग 6, 7, 8 महीने निकल गए थे, कभी मेरे को कभी इवन जो है गूगल एडसेंस से मुझे वो नहीं मिल रहा था, अप्रूवल नहीं मिल पा रहा था, मैं बहुत परेशान हो गया था, लेकिन मैंने कंटिन्यूटी छोड़ी नहीं। लगभग 1 साल के बाद जब मुझे दोबारा से आपके होस्टिंग और डोमेन के पैसे देने थे, मैं एक बार सोच रहा था कि यार मैं दोबारा से पैसे इन्वेस्ट करूं या ना करूं, क्योंकि मैंने बहुत इन्वेस्ट करने के बाद में किया था। लेकिन जैसे ही मैंने बहुत कुछ करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, इसे मैं करता ही रहूंगा। लेकिन दूसरी साल से क्या हुआ, चीजें चेंज होनी अपने आप स्टार्ट हो गई, और जो है पर डे बेसिस पे मुझे इनकम होना स्टार्ट हो। तो ये चीज नहीं कि जब आप ये नहीं बता सकते कि आप कितने पास में हो अपनी सक्सेस के। इट में नियर, ये बहुत पास हो सकता है, व्हेन इट सीम्स सो फार, लगता है आपको बहुत दूर है, आपकी जो मंजिल है वो बहुत दूर है, वो आपके पास भी हो सकती है। So stick to the fight when you are hardest hit. सो आप जो है स्टिक करो, मतलब उस पर प्रहार करो, मतलब आप उस पर अडिग रहो। टू द फाइट, मतलब लड़ने के लिए हमेशा जो है स्टिक का यूज करो, या मतलब जो है अपनी स्ट्रेंथ का यूज करो उसे फेस करने के लिए। व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, जब आप पे बहुत ज्यादा आपको हार्डेस्ट हिट किया जा रहा हो, या हार्डेस्ट मतलब जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज्यादा परेशानी में आप हो, इट इज वन थिंग, ये है जब चीजें सीम्स लगती हैं रस्ट बहुत ज्यादा गलत होती हैं, दैट यू मस्ट नॉट क्विट। लेकिन फिर भी आपको जो है चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए। क्या करना है आपको, इन चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन हो जाता है हमारी पोएम का। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे हमें दिया गया हुआ है कि कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स का यूज करके क्या करना है, समरी को कंप्लीट करना है। आपकी बुक्स में आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो मैंने ये सारे के सारे ब्लैंक्स यहाँ दिए हुए हैं। फर्स्ट में गो रॉन्ग, अपहिल, मनी इज स्कैरिंग, फोर्थ में डैप्स आ जाएगा, फिफ्थ में हाई होगा, 2 स्माइल, 7 में शाय हो जाएगा, 8 में प्रैस स्टाउन, एंड 9th में रेस्ट वर्ड यहाँ यूज हो जाएगा, 10th में क्विट आएगा, 11th में स्ट्रेंच, 12th में हैव बॉर्न, 12th में कम स्लो, एंड 14 होप हो जाएगा, 15 में सक्सीड, 16 में सक्सीड भी हो जाएगा, दोनों सक्सीड एंड सक्सेस हो जाएगा, 17 फेलियर टर्न्स इन द आउट, एंड 18 में डैप्स हो जाएगा, 19 क्लोज वी आप, 20 में लोएस्ट पॉइंट आ जाएगा। अगर आप ये पर्टिकुलर पूरा ये समरी की जो समरी चाहते हो, या लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन या पैरा वाइज एक्सप्लेन चाहते हो, तो आपको बता दूं कि हमारी जो है आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। जो यहाँ पे वेबसाइट आप देख सकते हो, letmelearn.in, जब आप एंटर करोगे और वहाँ पे आपको बहुत सारी पोस्ट मिलेंगी। अब वहाँ आपको जो है सर्च बॉक्स आपको दिखाई देगा, अब सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हो डोंट क्विट, आपको वहाँ जो है मिल जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट पे, जो है हमारे इसके क्वेश्चन आंसर द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में रेफरेंस को हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला है व्हेन द थिंग्स गो रॉन्ग एज समटाइम बिल्स, व्हेन द रोड्स यू आर ट्रगिंग सीम ऑल अपहिल, व्हेन द पॉइंट्स आर लो एंड डेप्थ्स आर हाई एंड यू वांट टू स्माइल बट यू हैव टू ट्राई। ये क्या है, हमारी पोएम का की 4 लाइनें हमें दी गई हैं, और इसके बेसिस पे हमसे जो है क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन से हमसे पूछा गया है व्हाट डू यू थिंक इज द पोएट्स मैसेज बिहाइंड द फर्स्ट लाइन। क्या जो पर्टिकुलर जो लाइन है व्हेन द थिंग्स गो रॉन्ग एज समटाइम बिल, यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो द पोएट इज मैसेज बिहाइंड द फर्स्ट लाइन इज दैट मेनी टाइम्स इन आवर लाइफ वी हैव टू गो थ्रू द हार्ड एंड डिफिकल्ट सिचुएशन। कभी क्या है, कभी हमारी अपनी लाइफ में कई बार हार्ड और जो डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं, उनमें
उनको हमें फेस करना ही होता है। जब चीजें गलत होती हैं और तो कभी कभी होंगी, ऐसा हमें कभी नहीं कि हमारे साथ में हमेशा सही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी हमें क्या चीजों को फेस भी करना आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन अ रोड सीम अपहिल, कैसे जो है रोड अपहिल लगता है। अ रोड कैन सीम अपहिल व्हेन वी इमेजिन, जब हम इमेजिन करते हैं दैट आवर डेस्टिनेशन इज फार बियॉन्ड विद दिस, हमें क्या है, हमें रोड जो है अपहिल की तरह लगता है जब हम इमेजिन करते हैं कि हमारा जो डेस्टिनेशन जो हमारा गंतव्य है, जहां हमें पहुंचना है, वो बहुत दूर है, बियॉन्ड विद अस, हमसे वो हमारी पहुंच से बहुत दूर है, तब हमें ये अपहिल लगने लगता है, हमें लगता है नहीं। लेकिन जब हम करते हैं ना, जब मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ, दो ही तरह के लोग होते हैं दुनिया में, आई कैन और कैन आई। अगर आप कहते हो आई कैन डू इट तो आप कर सकते हो, आपको कैन आई डू इट तो आप कभी नहीं कर पाते हो। तो ये आपकी इमेजिनेशन पे, आपके बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है, व्हाई डज द पोएट से यू हैव टू साई, क्यों जो है पोएट कहता है कि आपको रोना पड़ेगा, साई करना पड़ेगा। द पोएट डिस्क्राइब हियर क्लियरली, बहुत क्लियरली वो हमें बताता है ड्यूरिंग द हार्डशिप, कि जो हार्डशिप के दौरान पे हमारी लाइफ की जो हार्डशिप होती है, फॉर अ मिनट वी वांट टू स्माइल, हम जो है मुस्कुराना चाहते हैं, और देन एन आइडिया अपीयर्स, हाउ कैन स्माइल विदाउट टचिंग माय गोल, और आप दिमाग ख्याल था कि भैया अपने गोल को बिना छुए हम कैसे स्माइल कर सकते हैं। तो आपको वहीं जो है, अरे यार तो बहुत मेहनत करनी है, अभी तो बहुत कुछ करना है, इसीलिए हमें क्या है, साय होना पड़ता है। सॉरी। यहाँ नेक्स्ट हमारे जो है पर्टिकुलर फिर से हमें दिया हुआ है, लाइफ इज अ स्ट्रेंज with us in twists and turns as every one of us sometime learn and many of failures come around। ये वही हमें पोएम की 4 लाइन नेक्स्ट दी हुई है, इस पे हम बेसिस पे हमें क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एवरी वन ऑफ us sometime learn। तो एवरी वन ऑफ us sometime learn that life is not easy। हम सीखते हैं कि लाइफ जो है इजी नहीं है। इट हैज many twists and turns, में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, which comes as an obstacle, ये ऑब्स्टिकल की तरह हमारे सामने आते हैं। सेकंड है, हाउ डज द मैनी ऑफ फेलियर कम अबाउट, कैसे कैसे जो है मैनी फेलियर जो है कमती हैं। तो मैनी सक्सेसफुल पर्सन, जो बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन है, हैव टेस्टेड और टेस्ट किया है फेलियर्स को बिफोर टचिंग द हाइट ऑफ द स्काई, अपनी सक्सेस की हाइट, जो स्काई की जो हाइट है उसको छूने से पहले कई बार उन्होंने टेस्ट किया है फेलियर को। फेलियर इज अ लेसन, फेलियर एक लेसन होता है टू टीच डोंट गिव अप, कि हमें सिखाता है कि हमें जो है गिव अप नहीं करना चाहिए। जब फेल की अगर हम जैसे देखें, एपीजे अब्दुल कलाम ने फेल की जो है हमें डेफिनेशन भी दी थी। फेल मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, एफ मतलब फर्स्ट, ए मतलब अटेम्प्ट इन ऑल लर्निंग। तो ये हमारा हो जाता है। यहाँ इसी टाइप से हमारा जो एक्सप्लेन स्ट्रगल आउट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ड्यूरिंग आवर स्ट्रगल, हमारी स्ट्रगल के दौरान मेनी टाइम्स वी थिंक, कई बार हम सोचते हैं क्विटिंग मतलब छोड़ देने के, गिव अप करने के, बट वन इनर पावर, लेकिन एक इनर पावर जो हमें मोटिवेट करती है टू कीप कंटिन्यू एंड हमें कंटिन्यू रखने के लिए। व्हेन अ पर्सन गेट्स विक्ट्री, जब एक व्यक्ति जो है विक्ट्री जीत हासिल करता है, ओनली देन केवल तब ही रियलाइज, वो महसूस करता है, नाउ इट इज आउट ऑफ द वेव, ये जो बाहर आ चुका है इस वेव से, इन विच ही वाज कॉट, इसमें वो फंस चुका था। तो यहाँ ये स्ट्रगल आउट का हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं हमारे आंसर क्वेश्चन दिए हुए, विच लाइन टेल अस दैट टू थिंक आर बाउंड टू गो और रॉन्ग इन लाइफ। इसका आंसर हो जाएगा व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज समटाइम विल्स। यहाँ पे कौन सी लाइन बताती है, तो ये लाइन में बताती हैं कि हम सोचते हैं कि बाउंड हो रखे हैं, गो रॉन्ग्स इन लाइफ। सेकंड है, when kid is pressing you down a weight rest you must what you don't quit। तो यहाँ पे क्या है, which figure of speech you can support in the line, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच में बतानी है, तो यह हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन, अब आपको अगर आपको देखना है कि हमारी फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, एक पर्टिकुलर वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी बना के डाली हुई है, हम चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। Next question there, success, failure, turn inside out and the silver tint of the clouds of doubt, explain the line। इन लाइन को हम एक्सप्लेन करना है, तो जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये हो जाएगा, the poet says the failure is nothing, जो फेलियर है वो कुछ नहीं है, the and the face of success, केवल सक्सेस का ही दूसरा फेस है। if doubt seem like a dark cloud, अगर हमें डाउट जो है डार्क क्लाउड की तो लगते हैं, hovering over, जो हम पे हमेशा मंडराते रहते हैं, बहुत सारी चीजों में डाउट्स हमें आते हैं, then we must not forget, हमें ये नहीं भूलना चाहिए that we are the patient and the perseverance, कि मतलब हमें पेशेंस रखना है और पर्सिवर मतलब हमें कंसिस्टेंट रहना है या कंटिन्यू करना है, देन वी विल बी रिवॉर्डेड विद सक्सेस, तभी हमें रिवॉर्ड मिलेगा सक्सेस का। अदरवाइज अगर हम छोड़ देंगे तो अभी कभी हम सक्सेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन होते हैं, और इसी के साथ हमारा ये पर्टिकुलर पार्ट खत्म हो जाता है और अब आपसे अलविदा लेने का टाइम आता है। तो यहाँ पे आपको मेरे को अफकोर्सली बोलना पड़ेगा, थैंक्स फॉर बीइंग हियर, बट मैं आपसे फिर से एक बार बता दूं कि अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के साथ में शेयर करना जरूर भूलना, इससे उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।